हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का और मैं अभी उठ रही हूँ। तो वैसे तो मुझे उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नींद लगी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद। पर मम्मी आए तो मम्मी ने मुझे उठा दिया, तो मैं अब उठ रही हूँ। मैं जा रही हूँ अभी खेत और अभी भी ना मेरी आंखों में नींद है। नींद देखो, आप लोगों को भी दिख रही होगी, मुझे अभी भी नींद लगी। बस सुबह की नींद इतनी अच्छी होती है ना, कसम से उठने का मन भी नहीं करता है। और तो थोड़ा मम्मी आ गई थे मुझे उठाना है कि उठ जा। बस मम्मी ने सिर्फ इतना मतलब उठ जा, और मैंने फटाफट उठी और रूम की मैंने कुंडी खोली और मैं वैसे फिर से सो गई। फिर मुझे फिर से याद आया, यार मुझे मम्मी उठाने आए थे, उठ जाती हूँ, खेत जाना होगा। फिर इस साइड को धूप भी बहुत जल्दी लग जाती है ना, इसलिए तो दाल बीजने जा रहे हैं। आजकल हम दाल ही बीज रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी। हमने कल भी बीजी थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी आज बीजेंगे इसलिए। और अभी टाइम 7:06 हो गए। कि बारिश हुई है कल की, गिला गिला सा क्यों लग रहा है। जय माता रानी। और धूप अभी बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक नहीं है, धूप तो पहुंच ही गई है, थोड़ी सी रह गई है पहुंचने के लिए। इधर अब फटाफट चलती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर से। ये देखो हमारी सेब इतने बड़े बड़े से हो गए, पर ये एक पेड़ में एक ही सेब मिलेगा आपको। ये दिक्कत है हमारे साथ इस बारी, एक पेड़ में सिर्फ एक ही सेब, और इस पेड़ में तो मुझको दिख ही नहीं रहे। इस पेड़ में तो सेब ही नहीं दिख रहा मुझे। हे प्रभु, हे हरी राम, ये क्या हो गया। यहाँ देखो धूप अखरोट के पेड़ में लगी। जितना मैं जल्दी आने की कोशिश करूँ ना, इधर तो भाई साहब धूप तो धूप है। अरे आज तो चंदा मामा भी दिख रहे हैं, देखो देखो चंदा मामा दिख रहे हैं। तो पहले हम इसको खोद रहे हैं अच्छे अच्छे से। बीच बीच में देखो इसमें आलू भी है। तो ये आलू पिछले साल के हमने मतलब कि स्पेशली नहीं उगाए हैं। तो पिछले साल हम जो थे थोड़े थोड़े से थे, तो हमने नहीं खोदा इसको क्योंकि इस वाले खेत में सारे आलू बंदर ने खा लिए थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि अब तो फिर क्या ही बचा होगा, यानी देते नहीं खोदते, अगले साल के लिए काम आएगा। तो ये आलू फिर पिछले साल वाले ही लगे हुए इस बारी। तो हम इसको पहले हल्का हल्का खोदेंगे, उसके बाद बीजते दाल। तो मैं करती हूँ अब अखरोट की दाल, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे ना फिर नेचुरली मतलब लिप्स पे ना कलर भी आ जाता है लिपस्टिक की तरह, और दांत भी बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट बन जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ऐसा लगता है, बिल्कुल नए नए दांत है छोटे बच्चों के। बहुत अच्छे लगते हैं। हम स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा करते थे। अच्छी होती है इसकी दांत, कीड़े तो नहीं है इस पत्तों में। और दाल बीज के हम लोग हो चुके हैं फ्री। फटाफट बीजिए हमने। इस साइड धूप नहीं है, पर उस खेत में धूप लग गई है देखो। तो इसको यूँ करके यूँ करते हैं। किसको फोन करिए जैरी। यहाँ बैठे हैं मम्मी और पापा। तो अभी नाना जी का भी कॉल आया हमारे को, और नाना जी आ रहे हैं। तो हमने थोड़ा खुद साफ़ करना है, खुद में थोड़ा घास पड़ा है ना, तो उसको निकालना है थोड़ा। हम लोग घर ले जाएंगे सूखा घास, और थोड़ा भारी रखेंगे क्योंकि घर में अभी बहुत ज़्यादा है, फिर एक साथ ही कहाँ भरेंगे उसको। तो अभी हमने खुद भी साफ़ करना है। तो नाना जी तो शाम तक ही आएंगे, तब तक खुद वगैरह साफ़ करेंगे। और आज हम और खाने की टेंशन नहीं है आज, क्योंकि आज हम बना रहे हैं आलू मटर का पुलाव। तो जब मैं खेत है ना, तो जब मम्मी और पापा ने कुछ दाल वगैरह लगाई नहीं थी पकाने के लिए, तो मैंने आके पूछा, फिर मम्मी ने बोला कि आज आलू का पुलाव बनाएंगे। मैं कहा ठीक है। तो ये करना है खाली, बाकी तो खाली हो चुके हैं। थोड़ा यहाँ पीछे है, ये कम से कम 3 या फिर 4 बोझा घास होगा। हाँ कहाँ जा रहे हैं, अंदर आज जाने वाले तेरे रिश्तेदार, अब तेरे को यहीं पैक करना पड़ेगा उनके साथ ही। पर इसको नहीं करेंगे अभी हम पैक उनके साथ, क्योंकि वो है बकरियाँ और बकरे। तो ये है फिर दूसरा वाला, तो उस मतलब इस वाले को रखेंगे हम उनके साथ, तब इसको पता चलेगा, इसकी अक्कड़ ना ठिकाने में आएगी। बहुत अपने आप को डॉन बनता है ना, मारता है ना। अब आज से इसको मारेंगे वो। तो इसको पैक करेंगे हम उनके बीच, और इसको नहीं करेंगे अभी, है ना। ये तो घर में ही रहेगा अभी, और ये जाएगा भेड़ी किस करेगा, फिर सो जाएगा। तो पापा गए अभी एक बोझा लेके, बाकी हम पल्ले साइड रखेंगे। तो फटाफट खाली करेंगे इसको, बाकी हम यहाँ रखेंगे साइड में। यार घर में भी इतना सारा घास है, फिर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी साफ़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे हमारा घास। बाकी जब फिर ज़रूरत होगी ना, उस टाइम लेके जाएंगे।
तो दराट से काट रहे मम्मी घास, क्योंकि दराटी हमने लाई नहीं, हमको पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, तो पापा से मंगाई है दराटी। तो अभी हमने ये वाला खेत भी नहीं बीजा, इस खेत में हमने शायद से मटर बीजने हैं, तो अभी तो नहीं बीजेंगे, कुछ टाइम से ही बीजेंगे मटर। कितनी प्यारी बोलती है ना चिड़िया, सुनाई दे रहा है आपको? प्यू 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 बोल रहे, बिल्कुल सुनसान ऐसा इनकी आवाज़ जब सुनाई देती बड़ा अच्छा लगता है। और करना शायद यहाँ पे भालू आया था, देखो कैसा खोदा हुआ, ये एक कीड़े ढूंढता है वो आजकल, इसलिए मिले उसको कीड़े फिर यहाँ पे। हाँ खोदा हुआ, जो पेड़ सड़े हुए जैसे होते हैं ना उसके नीचे कीड़े होते हैं, तो वो ना फिर बिल्कुल नीचे जड़ जड़ खोदता रहता है। देखो यहाँ पे भी खोदा है उसने कल का, तभी जैरी भौंक रही है। अब इस सारी मक्खियाँ नहीं मम्मी यहाँ पे, बालू में जो पाटी दो बार फिर उसके बाद फिर वो खुद से गई कि बालू ने खाई? तभी तो हमने ऐसा रखा है मान के, बालू ने खाई थी यहाँ से सारी मक्खियाँ, सारी तो क्या थोड़ी बहुत खाई, थोड़ी बहुत फिर खुद ही चलेगी बेचारी सी। चलते हैं अभी इस वाले रूम, क्योंकि मम्मी का कहना है कि जो यहाँ पे दादू का जो बक्सा है ना, बक्सा, उसके अंदर बहुत सारे कपड़े हैं शादी के रखे हुए, तो ये दोनों बक्से हैं, दादू के दोनों थे। तो मम्मी का कहना है कि शादी के टाइम ना हमने सारे कपड़े इस वाले में रखे हैं, तो देखते हैं कुछ कपड़े मिलेंगे तो देखते हैं क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो शादी को बीते हुए ना मतलब कम से कम 3 साल लग चुकी है, तो अभी तक हमने ये बिल्कुल नहीं खोला तो होगा शायद से, पर इसके अंदर जो था सामान रखा वो हमने निकाला नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या मिलेगा हमारे को। पहले शुरुआत करते हैं इस वाले संदूक से, इसमें क्या है देखते हैं। क्या है इसमें मम्मी? इसमें टोपी है, शादी की टोपियाँ। हर कैसे क्यों फेंकी इतनी अच्छी टोपियाँ? तो कैसे ये देखो इसमें टोपी है, एक टोपी निकालनी पड़ेगी वीडियो बनाने के लिए। वाह कितनी अच्छी टोपी है। मेरी टोपी यहाँ रखी है आपने? तेरी टोपी कहीं तो है, ये मासी ने दिए, देखो यहाँ लिखा है पौंड, क्या लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, पौंडे पौंडा। तो यहाँ देखो, यहाँ मम्मी इतनी अच्छी टोपियाँ रखी है आपने इसके अंदर। तो ये हमारी शादी की टोपियाँ हैं सारी, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें भी टोपियाँ, इसमें भी टोपियाँ हैं। ये नीचे क्या है, दाठो सूट। ये देखो मम्मी आपकी शादी का कोट, तो आपने आप पहनते भी नहीं है इसको, आप हमारे को भी देते पहनने। इसमें कपड़े हैं, सूट ही सूट है पुराने। इस वाले को नीचे उतारते हैं, फिर नीचे वाले में देखते क्या है। तो ये टोपियाँ बहुत अच्छी है, आपने ऐसे रखी है हर कैसी, बस रहने दो वैसे भी। तो इसमें हमारे कपड़े ही कपड़े। ये रोहित का पजामा, क्या यहाँ पापा का ये निकाल दो इसको यार। इसमें तो बहुत सारे कपड़े हैं जो हम इसको पहन ले। किसको? यहाँ देखो ये रेड वाली पजामे में ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं है, मुझे लगा पता नहीं गुम हो गई होनी कहीं। चलो देखती हूँ अब इसमें अपने पहन लायक कपड़े है कि नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, और मैं अभी तक यहाँ रेस्ट कर रही थी, और अब जाती हूँ नीचे, देखती हूँ शाम के खाने की तैयारी करती हूँ क्या क्या रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया भी था कि आज आ रहे हैं नाना जी, तो देखते हैं पापा ने कल की क्या क्या सब्जी लाई है, फिर मैं काटूंगी, बनाऊंगी, आटा वगैरह गूंदूंगी। और पापा मम्मी तो गए हैं खेत, तो एक को तो वैसे भी छिल्लू के साथ जाना पड़ता है, तो शायद मम्मी पता नहीं कहाँ गए होंगे। तो मैं उठती हूँ, बहुत थोड़ी मुझे भूख सी भी लग रही है, कुछ देखते हैं क्या है खाने के लिए।
और दादा जी भी आ रहे हैं। तो जैसे मतलब कि एक आदमी को ना मतलब हमेशा रहना ही पड़ता है फ्री इनके चक्करों में, जो है ना छिल्लू वगैरह है। तो कल से ऐसा कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि हमने छिल्लू को लगाना है नाना जी के साथ, भेड़ियों मतलब भेड़ियों के साथ। और जो मतलब छोटा वाला है उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं होती, वो तो खुद ही चुक वो तो मतलब खुद ही चुक लेता है। तो जैसे हम लोग भी कहीं खेत जाएंगे तो हमारे साथ आएगा वो, तो अपना पेट पूजा पूरी मतलब पूरा कर लेता है वो अपना अपना जुगाड़। तो उसकी उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। तो उसको तो हम अभी छोटा है तो उसको अभी हम भेड़ी के साथ नहीं लगाएंगे ना कहीं, मतलब भेड़ियाँ मतलब मारेगी, ऊपर से बकरियाँ बड़े बड़े सींग वाली होती है तो वो उसको मार देगी। अभी वो छोटा है तो उसको तो अभी हम अपने साथ ही रखेंगे। तो चलो कल से हमारी एक वाली टेंशन तो हो जाएगी फ्री, क्योंकि फिर नाना जी के साथ जाएगा वो। तो नहीं तो एक आदमी स्पेशली रहना पड़ता है इन लोगों के लिए जुगाड़े सुबह शाम। हाँ भाई कि चलो एक आदमी की टर्न। तो आज से पहले तो मतलब दीदी होते थे, और अब दीदी नहीं है तो मम्मी या फिर पापा चल जाते हैं। तो उठती हूँ अब मैं भी, देखती हूँ क्या क्या रहता है। और हमेशा मतलब मेरे को ना बिल्कुल भी दिन में नींद नहीं आती है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, मुझे कभी भी दिन में नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मतलब मेरे को तो नींद आती ही नहीं है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूँ मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। पर होता है मेरा मन सोने का होता है कि यार मुझे सोना है, पर नींद ही नहीं आती तो कैसे सोना फिर ज़बरदस्ती, है ना। तो चलो देखते, कुछ खाने को भी होगा तो खाऊंगी। थोड़ी सी भूख भी लग रही है मुझे। और शोर भी नहीं आ रहा है, शांति बिल्कुल, जहरी का शोर भी नहीं। तो आज मैं बना रही हूँ कड़वा करेला। तो कल पापा ने लाया था, तो कल पापा बोल रहे थे कि इसको आज ही बना लेते हैं। मैंने कहा कि नहीं, दाल बची है सुबह की, फिर ख़राब हो जाती है वो और वेस्ट भी हो जानी थी। तो फिर मैंने ये कल नहीं बनाई, तो मैं इसलिए सोचा कि चलो आज ही बना देती हूँ। तो वैसे तो इसकी और मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है मेरे हाथों से ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा कड़वी बनती है। जितनी तो ये कड़वी होती है ना, उससे भी ज़्यादा कड़वी बनती है मेरे हाथों से, पता नहीं क्यों। वैसे मैं इतनी कड़वी तो हूँ नहीं जितनी ये बनती है सब्ज़ी। तो मतलब तो अगर तो मैं इसको फ्राई करके बनाऊंगी ना, फिर तो इसकी मतलब इसकी जो भी रहती है ना वो कड़वाहट, वो बिल्कुल भी नहीं रहती है, वो सारी हट जाती है। पर आज मेरा मन कर रहा है मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी, क्योंकि ना कभी कभी ना खाना भी चाहिए। बोलते हैं कि जो ये सब्जी होती है ना, ये मतलब कि दवाइयों का ना काम करती है। तो इसीलिए कभी कभी कड़वा भी खाना चाहिए, हमेशा मीठा नमकीन खा खा के आज हम खिलाएंगे घर वालों को फिर कड़वा कड़वा। तो और मुझे खाने के लिए मिल गया था बिस्किट। तो वैसे तो मतलब कुरकुरा भी था और मतलब मैगी भी पड़ी थी। तो मेरा सोचा कि चलो इतना कुछ खाना नहीं है मुझे, पर थोड़ा सा ही खाना था जिसके लिए मुझे लगे कि मैंने कुछ खाया। तो ये बिस्किट तो लाई हूँ, अब इससे मैं एक दो ही खाऊंगी, बाकी मैं ऐसे ही रखूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब मीठा मतलब खा ही नहीं पाती हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मुश्किल होती है मुझे मीठा खाने में, मैं बहुत ज़्यादा कम मीठा खाती हूँ। तो ये तो चलो मैंने ऐसे ही ला दिया कि टाइम पास। तो चलो साथ में काटते हैं सब्जी, तो साथ में खाते हैं बिस्किट। हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा है 6:45। तो 7 बजने वाले हैं और मैं अभी जा रही हूँ घास के लिए। तो घास तो गल के काटा था, मैंने बताया था आपको, मम्मी ने बहुत सारा घास काटा था। तो मैं उसको लाने जा रही हूँ। और सब्जी में आ गई हूँ चढ़ाकर, और नाना जी भी पहुँच गए हैं। तो जितने में मैं नाना जी के लिए मतलब क्या चाय बना रही थी, उतने में फिर नाना जी ने बोला कि बाद में आऊँगा, मैं अभी भेड़ियों को पहले बंद कर लेता हूँ। और बेचारे नाना जी ना सुबह से भूखे हैं, उन्होंने अपने साथ खाना भी नहीं लाया था, नहीं तो और टाइम तो खाना लेके आते हैं, तो आज वो भूखे हैं बिल्कुल। तो मैंने फटाफट से सुबह का आटा बचा था और अभी भी हाथ आटे वाली है, तो फटाफट से मैं नाना जी के लिए 2 रोटियाँ बनाई थी। तो फिर उतने में नाना जी ने बोला कि मैं बाद में आऊँगा, फिर बाद में ही खिलाएंगे नाना जी को। और यहाँ पे है घास, मैं फिर से किल्टा लाई हूँ, कितने बुलटे हैं पता नहीं। हाँ ये तो 6 है, तो 6 तो मैं ऐसे भी उठाऊंगी तो मैं थक जाऊंगी, 5 ही ले जाऊंगी। यहाँ रखा है देखो घास। और ये देखो मैं बड़े बड़े गमबूट पहन के आई हूँ पापा जी के, क्योंकि डर रहता है ना। मैं तो वैसे ही अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है अंधविश्वास की, कहीं कुछ हो सकता है। तो अब क्या है, अब कुछ नहीं, अब खाना खाना बनाऊंगी, गाय से दूध निकालूंगी। और मम्मी अभी तक आई, मम्मी खेत गए हैं बाहर। और मेरे फेस में आजकल बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ 3-4 यहाँ पे हो गए, और इस वाले गाल में बहुत हो गए। इस वाले गाल में हल्के हल्के, इसमें ज़्यादा है। अगर किसी को थोड़ा भी पता है कि मतलब ये जो पिंपल्स है ना कैसे हटें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी चीज़ मतलब बाहर से यूज़ करूँ। जैसे कुछ भी ट्यूब वगैरह होती है ना, मैं ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। तो अगर कुछ और चीज़ भी है, घरेलू उपाय पे ज़्यादा मैं मतलब विश्वास रखती हूँ वैसे तो अगर कुछ भी आइडिया है आप सबके लिए, ऐसे तो मैं बहुत कुछ देखती हूँ, यूट्यूब में भी होता है घरेलू वगैरह उपाय, पर वो सब चीज़ें मुझे कुछ ऐसी लगती है। अगर आप सबको कुछ मतलब आइडिया है तो मुझे बता देना प्लीज़, कि मेरे जो ये पिंपल्स निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनकी मतलब कि
है कुछ उपाय या फिर नहीं। तो आज की वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड और लेके जाती हूँ सारा घास वगैरह। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।